के रूप में बाबू अमलधारी सिंह जी, हंसराजी देवी, गया उपरांत श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के द्वितीय दिवस में हम लोग विराजमान हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है, बताया ना कल जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के जब पूर्ण उदय होते हैं तब जाके श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन करने का अवसर भगवान की कृपा से होता है। हमारा वो भी अपने से कोई कर नहीं पाएगा जब तक परमात्मा नहीं चाहेंगे, आप कथा नहीं श्रवण कर सकते। तो आइए भगवान का मंगलाचरण करते हुए, भगवान नाम संकीर्तन करते हुए, नाम का आश्रय लेते हुए हम लोग कथा में होता लगाएंगे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, बरसाने की राधिका, नंद गाँव का श्याम, इनके चरण में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम, इनके चरण में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। भगति भगति भगवंत गुरु, चतुर नाम बदली, जिनके पद बंदन करत कटत विघ्ने, जिनके पद बंदन करत कटत विघ्ने, सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नमस्कार की भेंट है, जोड़ूं दोनों हाथ, नमस्कार की भेंट है, जोड़ूं दोनों हाथ। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करऊं प्रारंभ, प्रेम सहित गादी धरो, पधारो वीर हनुमंत, प्रेम सहित गादी धरो, पधारो वीर हनुमंत। राम
धीर वीर बलवान कृष्ण कथा के रसिक तुम धीर वीर बलवान आयुष वासन लीजिए पवन पुत्र हनुमान आयुष वासन लीजिए पवन पुत्र हनुमान। बोले हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान श्रीमद् हनुमान जी महाराज गोविंद भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की भागवत भगवान की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री राधेश्याम। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेना चाहिए। हमारे यहाँ तो नहीं बोला मत छू यहाँ आओ बोला था तुम मत छू तुम आओ यहाँ तुम मत छू बोल रहा था तुम लोग आते बोले गोविंद भगवान की जय। आइए बुंदेलखंडी एक भजन है, बुंदेलखंड वाले बड़े धूमधाम से गाते हैं कि बुरो लगे चाहे नोनो जी एक दिन गौनो होनो जी। संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसका गौना नहीं होता। जरूरी नहीं विवाह वाला गौना होता है, सबका गौना होना निश्चित है। एक तो गौना आप लोग जानते हैं, दूसरा गौना आज जान जाइए। जानते हैं भगवान को क्या कहा जाता है? भगवान को जगत पति कहा जाता है। जगत पति माने पूरे संसार के पति कौन है? परमात्मा। पूरे संसार के पति परमात्मा है। और जब परमात्मा पति है तो सबको मालूम है कि एक न एक दिन पति के घर जाना ही पड़ेगा। गौना होगा, चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, गौना होना निश्चित है, ये सबको पता है। लेकिन महाराज बिटिया की शादी की तैयारी धूमधाम से होती है। गौना की तैयारी 6 महीने पहले से हो जाती है, लेकिन जगत पति के घर जाने के लिए नाम पे कोई हम लोग की तैयारी नहीं। जाना सबको पता है कि आज नहीं तो कल जाना सबको है। तो महाराज जब जाना तय है तो जैसे पति के घर जाने के लिए हम लोग तैयारी करते हैं, वैसे जगत पति के घर जब जाना है तो उसकी भी तैयारी होनी चाहिए। बुंदेलखंड में बड़ी सुंदर भजन हमारे गुरुदेव भगवान गाते हैं। अरे बुरो लगो चाहे नौनो जी एक दिन गौनो होनो जी। बुरो लगो चाहे नौनो जी एक दिन गौनो होनो। बुरो लगो चाहे नौनो जी एक दिन गौनो होनो जी।
सखी सहेली सब रह गई है, सखी सहेली सब रह गई है, हाँ सखी सहेली सब रह गई है, सखी सहेली सब रह गई है, सब रही है हो सब रह गई है, सब रह गई है हो सब रह गई है। बाद में सबको रोनो जी एक दिन गानो होनो जी, बाद में सबको रोनो जी एक दिन गानो होनो जी। बुरो लगे चाहे नौनो जी एक दिन गानो होनो जी, बुरो लगे चाहे नौनो जी एक दिन गानो होनो जी। जय हो। कबीर सुनो भाई साधु, कबीर सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, कबीर सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु। ले चल होनो जी एक दिन दोनों होनो जी, बुरो लगे चाहे नौनो जी एक दिन गानो होनो जी, बुरो लगे एक दिन गानो होनो जी, एक दिन गानो होनो जी। ले चलो होनो जी, ले चलो जी। बाद में सबको रोनो जी, बाद में सबको रोनो जी। ले चलो होनो जी, ले चलो जी। बुरो लगे चाहे नौनो जी एक दिन गानो होनो जी, बुरो लगे चाहे नौनो जी एक दिन गानो होनो जी, एक दिन गानो होनो जी, एक दिन गानो होनो। बोल गोविंद भगवान की जय। कहते हैं बुरो लगे चाहे नौनो जी और एक दिन कौन होनो जी। आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, आपका जन्म हुआ है तो जगतपति के घर जाना ही पड़ेगा, और जब जगतपति के घर जाना है तो उसकी तैयारी करना पड़ेगा। जैसे हमें यात्रा में जाना होता है तो 4-10 दिन पहले टिकट की व्यवस्था करानी पड़ती है, उसके बाद 2 दिन बनता है तो भोजन पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। बिना व्यवस्था का आदमी जाएगा तो फेल हो जाएगा। वैसे ही जब जगतपति के घर जाएंगे और बिना सजे धजे चल जाए, बिना श्रृंगार के चल जाए, बिना कीर्तन भजन कथाओं को सुने चले जाए महाराज, तो जगतपति हमको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। जगतपति के घर में जाकर प्रसन्नता से रहना है तो भगवान का नाम लेना पड़ेगा, कीर्तन गाना पड़ेगा, कथा में आना पड़ेगा, तभी पति मानेगा। जैसे अपने पति को प्रसन्न करने के लिए सब काम किया जाता है ना, वैसे ही जगतपति है, संसार के पति हमारे परमात्मा है और जाना तय है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, चाहे राजा हो चाहे रंग हो चाहे फकीर हो, आया है तो जाएगा। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या, कोई काम भी नहीं आएगा। जिसपे आप मैं करते हैं, मेरे माता मेरे पिता मेरा पति मेरा पत्नी मेरा परिवार मेरा धन मेरा माल खजाना कुछ नहीं जाएगा महाराज, सब यही का धरा रह जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। जिसपे आप पूरा अर्धांगिनी जिसे कहते हैं, पत्नी को कहते हैं कि ये जीवन साथी होती है, पूरा साथ देने वाली होंगी, ये भी आपके साथ नहीं जाएंगी।
ये भी काम नहीं आएंगे। एक गुरुदेव भगवान बड़ा सुंदर पद गाते हैं कि साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदाह तक। उसके तो आगे भजन ही है साथी, हर के भजन बिन जीव अकेला रहेगा। जीवन के 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान, जिनको आप मित्र कहते हैं महाराज ने कि हमारा मित्र पक्का वाला है, साथ नहीं छोड़ेगा, उसकी भी मैं गारंटी देता हूं कि आपको शमशान तक, गंगा के किनारे तक पहुंचाने की क्षमता है। उससे आगे कुछ कर नहीं पाएगा बेचारा, चाहेगा भी तो भी नहीं कर पाएगा। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। पत्नी भी बहुत घुमाए, बहुत साथ देगी, मरने के बाद परिवार वाले के साथ बाहर तक आएगी केवल मकान तक। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, और बेटा जो सब कुछ ले लेगा महाराज उसकी बात करते हैं। जिसमें मैं होता है कि मेरा बेटा ये कर देगा, उसकी बात बताते हैं। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदाह तक। इसके तो आगे केवल महाराज भजन, भगवान भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। ये जीवन 2 दिन का है महाराज, क्षण भंगुर है, कब क्या हो जाए, इसलिए ये जीवन मिला है तो प्रेम से महाराज सबसे मिलिए। प्रेम ही संसार का सार है और सब बेकार है। भगवान का कीर्तन प्रेम से करिए, भजन करिए, हर प्राणी में भगवान को मानिए, किसी की बुराई मत करिए महाराज। जीवन को सार्थक बनाना है तो आपको चाहे जो कहे, चाहे जो कोई भी बात कोई कहे सुन के ना जाइए महाराज। ये जानिए कि हर प्राणी में जीव है और हर जीव में परमात्मा का वास है, और जो जो ऐसा करना प्रारंभ कर देंगे हम कहते हैं महाराज उनको परमात्मा जरूर मिल जाएगा। परमात्मा को पाना है, जीवन सार्थक बनाना है, जगतपति के घर जाना है तो भजन गाना पड़ेगा, भगवान नाम संकीर्तन करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है महाराज। चाहे तौल 200 मोजी महाराज अपने बराबर सोना तौल देंगे ना तो भी आपको वो सोना काम आने वाला नहीं है। माया माया सब भजे अमोहन भजे ना को, अजो कदाचित मोहन भजे माया रहित सो। हम लोग बकरे की तरह मैं करने में परेशान हैं। मेरे माता, मेरे पिता, मेरा परिवार, मेरा नात रिश्तेदार, मेरा पड़ोसी, मेरा संसार, और अंतिम में जब भगवान नाम संकीर्तन की बारी आती है तो भूल जाते हैं महाराज। जीवन किसके लिए मिला है? मानव तन बहुत ही दुर्लभ तन होता है महाराज। तुलसी बाबा कहे बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े
बड़े भाग्यवान को मिलता है जब जन्म जन्मांतर के अनेक योनियों का थोड़ा थोड़ा पुण्य इकट्ठा होता है तो मनुष्य तन मिलता है। किसके लिए बनता है महाराज? पेट भरने के लिए नहीं, मकान भरने के लिए नहीं, बढ़िया बॉडी बनाने के लिए नहीं मिलता है महाराज। मिलता तो इसलिए है कि मनुष्य तन ही ऐसा है जो जीव को मरने से छुटकारा दिलाता है। जानते हैं सबसे ज्यादा पीड़ा संसार में कब होती है? पहली पीड़ा जब माँ की कोख से बालक जन्म लेता है और दूसरी पीड़ा जब उसकी मृत्यु होती है। अरे जीव महाराज, पापी व्यक्तियों का तो गरुड़ पुराण आदि ग्रंथों में वर्णन है। 100,000 बिच्छुओं के डंक के समान जितनी पीड़ा होती है उतना जीव के प्राण निकलने में पीड़ा होती है। सोचिए, आप लोग कभी कभी देखते भी होंगे, कोई किसी का प्राणांत होता है तो चिल्लाने लगता है, मति बेकार हो जाती है। उस जीव के पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कर्म के फल होते हैं। ये तन मिला है महाराज इसीलिए कि मन शुद्ध हो जाए, हृदय शुद्ध हो जाए, परमात्मा में प्रेम लग जाए।